हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। मैं राहुल सर आप सभी का स्वागत करता हूं ड्रीम क्लासेस में। और आज मैथ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया कवर करने वाले हैं, वर्गमूल तथा घनमूल। देखिए इस चैप्टर की खासियत मैं बताता हूं। बहुत सारे टीचर फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको पढ़ाते नहीं है, ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो इसको सही ढंग से पढ़ भी नहीं पाते, इग्नोर करके चलते हैं। तो आज हम लोग वर्गमूल और घनमूल के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी प्रीवियस ईयर्स जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। और यकीन मानिए बहुत ही मैजिक ट्रिक के थ्रू सॉल्यूशन करेंगे, बहुत मजा भी आएगा और बहुत कुछ सीखेंगे आज की क्लास में। आओ चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और बहुत ही बेहतरीन होने वाला है वर्गमूल तथा घनमूल। 20 धाकड़ प्रश्न, जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैजिक ट्रिक के थ्रू हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। मतलब कोशिश करेंगे कि बहुत कम टाइम लेकर हम बहुत जल्द बहुत सारे प्रश्नों का डील कर दे। यानी ये 20 प्रश्न का ये जो क्लास हो वो काफी लंबा ना होकर बहुत ही प्यारा और बहुत ही छोटा सा हो। आइए हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। और पहला सवाल, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर एकदम फटाक से देख रहे हैं और तुरंत हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, 18 गुने 72 गुने, देखिए ये वर्गमूल और घनमूल से भी रिलेटेड है और एक तरह का एक कैलकुलेशन का भी ये क्लास है। तीनों चीज काम आ जाएगा। मतलब इसमें वर्गमूल का भी क्वेश्चन देंगे, घनमूल का भी क्वेश्चन देंगे और साथ ही साथ कैलकुलेशन, जैसा कि आप देख रहे हैं। और बहुत सारे हार्ड क्वेश्चन भी रहेंगे और बहुत सारे हल्के हल्के प्रश्न भी रहेंगे, सबका ट्रिकली सॉल्यूशन। देखिए 18 गुने 72 गुने 105 गुने 315, ये देखिए ये आपके अंदर एक कला होना चाहिए काटने का, ठीक है। अगर वो कला आपके अंदर सही ढंग से नहीं है तो कहीं ना कहीं आगे चल के परेशानी होगी। अगर वो कला आपके पास है तो बहुत आसान है। हमें भी पता है कि 105 से 315 3 बार में कटता है, ये कला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाग लगा कर देख रहे, पीछे वाला पेज उलट के लिख रहे, वो फेयर नहीं है। हम लोग अब जो है एक दौड़, एक रेस में चल चुके हैं, नहीं, और रेस में जितना जल्दी भागिएगा, जितना फास्ट भागिएगा उतना काम देगा। देखिए आपको भी पता है कि ये यहां तक क्लियर हो गया। 16, एक सेकेंड, 12 चक 48 और 12 छक 72, ये आपको भी पता है, एम आई राइट। 12 से हमने ऊपर नीचे काट दिया, 12 चक 48 12 चक 72। ये हमें पता है कि 3 दूनी 6 कटेगा, और ये हमें पता है कि 2 दूनी 4 कटेगा, और ये हमें पता है कि 9 दूनी 18 कटेगा। फाइनली अब देखिए यहां पर डायरेक्ट आंसर नहीं पूछ रहा है, अब पूछ रहा है कि इसके अंदर हम क्या रखें कितने के बराबर आ जाए। तो आपको इधर क्या बचा, इधर बचा 9। आप समझिए इस चीज को। अब यहां पर इसके अंदर हम क्या रखेंगे कि 9 आना चाहिए। कहिएगा सर 81 रख दीजिए। देखिए सिंपल सा, हमने इधर काटा, एक बार फिर से मैं काटता हूं। गति होना चाहिए, स्पीड होना चाहिए। देखिए बहुत ही गति में, बहुत ही स्पीडली इसको हम ट्रिकली सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। देखिए सिंपल समझिए कि ये जो पहला नंबर क्वेश्चन है, हमने क्या कर दिया कि 105 को 3 बार में काट दिया, 315, ठीक है। अब हमने इसको 12 से काट दिया, 12 चक 48 12 छक 72, ठीक है। फिर हमने इसी को काट दिया, 3 दूनी 6, फिर हमने इसको काट दिया, 2 दूनी 4, फिर हमने इसको काट दिया 9। अब यहां पर आया 9 इज इक्वल टू रूट वाट। अब बताइए इधर 9 है, हम यहां पर ऐसा क्या रख दे कि 9 आ जाए, क्योंकि अंडर रूट है जी, ये रूट है। या तो आप ऐसे कर दीजिए कि 9 बराबर अंडर रूट, यहां पर वाट के जगह पर एक्स दे दीजिएगा। और आपने बचपन में भी पढ़ा था कि इस रूट को हटाएंगे, इधर लाएंगे तो इधर स्क्वायर हो जाएगा, यानी एक्स बराबर 9 का स्क्वायर 81। दोनों तरीके से 81 ही आएगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर जो करेक्ट होगा वो 81 होगा। देखिए इस क्लास में जितने भी प्रश्न हम आपके लिए लेकर आएंगे, बहुत ही प्यारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही स्पेशल क्लास है। कहीं मत जाइएगा, पूरा 20 का 20 क्वेश्चन देखिए, कभी ना कभी कहीं ना कहीं जरूर फंसेगा और बहुत बहुत मजा आने वाला है इस क्लास में। ये कैलकुलेशन का एक बेहतरीन क्लास है। देखिए दूसरा सवाल, जैसा कि आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर दिख रहा है, कराए 12 अंडर रूट वॉट। वॉट की जगह पर आप एक्स रख सकते हैं। एक बात और याद रखिएगा, ये जो वॉट है यहाँ पे आप अपनी जगह मन से एक्स, क्योंकि वो पूछ ही तो रहा है ना, क्या क्यों कैसे कब कहां पूछे, वहां पे एक्स रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर कहीं किसी प्रश्न में वॉट है तो वॉट की जगह पर एक्स लिख दीजिए। यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 12 रूट एक्स प्लस 600 का 2/5 2/5 बराबर 796 माइनस 388। आपने बचपन में पढ़ा होगा, पहले का करी तब भाग तब गुना तब जोड़ घटाओ। ध्यान से सुनिएगा, पहले का करी, का अर्थ भी गुना ही होता है, पर फिर भी आपने पढ़ा होगा, सर ने पढ़ाया होगा 6, 7, 8 में, पहले का करी पीछे भाग तब गुना तब जोड़ घटाओ। तो पहले हम का कर रहे हैं तो 1200 120 बार में कटेगा 600, जी हाँ बिल्कुल कटेगा। तो 12 रूट एक्स प्लस 12 दूनी 240। अब बताइए 796, यहां 796 है ना, 796 में 388 घटाएंगे। आप बताइए कि पहले आप 16 में से 8 गया 8, ठीक है, और यहां 0 हो गया, और 3 में से 7 में से 3 गया, 408 आएगा घट के जी। घटा के देख लीजिए, इसमें क्या पूछने की कोई बात नहीं है। इज इक्वल टू 408। ये 240 प्लस में उधर जाएगा, माइनस में 12 रूट एक्स बराबर
408 माइनस 240, हालांकि इसमें ऑप्शन मैंने नहीं रखा है बाय मिस्टेक, कोई बात नहीं है। 12 रूट एक्स बराबर, ये घट के कितना 100, 100 240 में 400 घटाएंगे 240, 160 प्लस 8 168। हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, हमें एक्स की वैल्यू सॉरी रूट एक्स बराबर, ये गुना में है इधर भाग में आ जाएगा 168/12, ठीक है। 12 एक कम 12, 12 चक 48, ठीक है। रूट एक्स बराबर 14। तो आपको क्या चाहिए जी, आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए एक्स की वैल्यू। जस्ट अ सेकेंड, यही क्वेश्चन है ना? अच्छा हाँ देखिए, अब देखिए आपका क्या आया, आपका आया है रूट एक्स बराबर 14। अब आपसे पूछ रहा है कि इस वर्ट के जगह पर हम क्या रखें। अभी अभी हमने पढ़ा है कि अगर रूट को उधर लेकर जाते हैं, यहां पे मैं लिखता हूं ताकि परेशानी ना हो, रूट एक्स बराबर 14, और हमें हमें इस वर्ट के जगह पर, वर्ट के जगह पर हमने एक्स रखा है, इसकी वैल्यू चाहिए। तो हमने अभी अभी पढ़ा है कि रूट को अगर इधर लेके आएंगे तो वह स्क्वायर में बदल जाता है, यानी एक्स बराबर 14 का स्क्वायर 196। कोई भी संख्या लेफ्ट साइड में अगर रूट में है उधर जाएगा स्क्वायर होगा, सिंपल सी बात है। कोई संख्या अगर इधर स्क्वायर में है उस ओर जाएगा रूट में होगा। कोई इधर घन में है तो उधर घनमूल हो जाएगा, कोई घनमूल में है तो कोई घन हो जाएगा। एकदम सिंपल सा प्रोसेस है। जैसे अगर कहीं पे लिखा हुआ है कि एक्स रूट एक्स बराबर 25, ठीक है। देखिए सिंपल सा प्रोसेस मैं बताता हूं कि अगर कहीं लिखा हुआ है कि रूट एक्स बराबर 25, ठीक है, तो एक्स बराबर जो हो जाएगा, या ऐसे लिख दीजिए सॉरी, कि एक्स का स्क्वायर बराबर अगर 25 दिया हुआ है तो एक्स बराबर, अगर इधर स्क्वायर में है तो इधर क्या हो जाएगा, रूट एक्स हो जाएगा। सिंपल सी बात, ठीक है। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 5। ऐसे भी पता है कि किसका वर्गमूल 5 होता 25 होगा, तो एक 5 का वर्ग 5, किसका स्क्वायर 25 होगा तो 5 का। तो ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये समझ में आ गया 100%? बिल्कुल आ गया। मैंने ऑप्शन नहीं रखा था इस क्वेश्चन में, कोई बात नहीं। इसका राइट आंसर 196। उसका पिछले वाले का राइट आंसर क्या था जी, पिछले वाले का राइट आंसर 81। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं जी। तीसरा सवाल, देखो ये बहुत बड़ा प्रोसेस है, बहुत बहुत भयंकर ये प्रश्न। इस ये है तो जितना छोटा, वो आपने सुना है ना, जितना छोटा होता है उतना परेशान करता है ये प्रश्न, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्नों को देखिए, अगर आपको समझ में नहीं, आज तक अगर आप नहीं समझ में आए कि पॉइंट वाला वर्गमूल कैसे निकलेगा, मैं आपको एक मैजिक ट्रिक बताता हूं। उस मैजिक ट्रिक के थ्रू आपको कभी नहीं आप भूल पाओगे कि पॉइंट वाला वर्गमूल निकालने में परेशानी होता है। पहले आप क्या करो कि भूल जाओ कि कहीं पे पॉइंट लगा हुआ, एकदम इग्नोर कर दो। क्या कर दो, इग्नोर कर दो। तो आप बताइए, अगर हम इसको इग्नोर कर दे तो यह क्या दिख रहा है, 9 का वर्गमूल 3। अभी रुको, ठीक है। ये है 121, 121 का वर्गमूल 11। ध्यान से समझो, ठीक है, ध्यान से समझना है कि अब आप यहां पे देखो कि पॉइंट के बाद कितने अंक हैं। कितना होगा जी, एक सेकेंड, ये तो मैं भी गलत बता रहा था। 0.9 है ना, इसका वर्गमूल होगा 0.95। हालांकि ये होना चाहिए, सही है। हाँ ये सही है, 0.95 होना चाहिए, इंटू 1 करेंगे, ठीक है। और 111 है, 111 का वर्गमूल 121 का 11 होता है। यहां तक क्लियर है? हाँ क्लियर है ना, ये इसका 0.95 होता है और ये 1.1 हो गया जी। तो 1.1 इंटू 9.5 करेंगे 0.95। देखो ये 0.9 का वर्गमूल में रूल क्या होता है, ऐसा नहीं कि 9 का 3 कर दिए तो ये गलत हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। ये आप पढ़िएगा, रूल होता है कि पॉइंट के बाद 4 अंक होना चाहिए, हाँ या ना। पॉइंट के बाद 4 अंक होना चाहिए, फिर जोड़ा लगाइए, फिर 9 नमा 81, 9 घटेगा 00, फिर 9 जुटेगा 9 दूनी 18, फिर आपका जो है 4 बार में 0.94 0.95 होता है। ये अगर कोई स्टूडेंट 0.9 का वर्गमूल अगर 0.3 लिख रहा है, मैं भी 10 सेकंड के लिए हक्का बक्का हो गया था, मैं स्पीड में पढ़ाने के चक्कर में कि मैं कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी। तो इसको आप 0.95 भी लिख सकते हैं, 0.94 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। इंटू 1 करेंगे, इंटू 1.1 करेंगे। आप रुक जाओ, मैं कर लेता हूँ एक बार, ठीक है। हालांकि कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, मैं यही कर लेता हूँ ना। 9595, ठीक है। 5 9 5 14 और 9 और 1 10, ठीक है। और इधर 2 अंक, इधर एक 1.045। देखो अगर आपको लग रहा था कि ये राइट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं, अगर आपको लग रहा था कि ये आंसर होगा, क्योंकि यहाँ आप लिखने वाले थे 0.03 और यहाँ आप लिखने वाले थे 1.1, तो 11 3 33 और ये आपका 2 1 1 2 1 3 अंक, अगर ये आप करने वाले थे, ठीक है, ये वाला, तो ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आप एक बात और याद रखना कि 0.9 का वर्गमूल जो है
ना तो 0.3 होगा, ना तो 0.03 होगा, ना तो 0.003 होगा, नहीं तो आप फिर आप कैलकुलेटर से करके देख लो, वर्गमूल निकाल के देख लो। इसका आंसर होगा 0.9 का वर्गमूल जो होगा, 0.9 का वर्गमूल होगा वो 0.94 होगा। आप करके देख लीजिए, अगर मैं आपको लग रहा है कुछ डाउट है कि भाई सर पता नहीं सर गलत बता रहे हैं सही बता रहे, करके देख लीजिए, ठीक है। मैं 10 सेकंड के लिए मैं भी हक्का बक्का हो गया कि मैंने गलती तो कहीं नहीं कर दी, फिर मतलब मैं भी बच्चों वाला प्रोसेस यूज करना स्टार्ट कर दिया, फिर मुझे लगा नहीं मैं गलती कर रहा हूं, फिर मैंने अपने आप को वहां पे रोका कि रुक जाओ, अभी तो असली इम्तिहान बाकी है। और आइए अगला सवाल करते हैं बच्चा। देखो जी, देखो ये बहुत बेहतरीन सवाल है, लाजवाब। ये वर्गमूल और घनमूल के जितने भी क्वेश्चन हैं आज हम आपको क्लियर कर देंगे। दो संख्याओं का गुणनफल, मान लीजिए दो संख्या एक्स बाई है, मैं इधर साइड में लिख देता हूं, एक्स और बाई क्या है, गुणनफल का मतलब एक दूसरे के साथ गुना करना। दो संख्याओं का गुणनफल और उनके वर्गों का योग, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बराबर 290। दोनों संख्याएं, एक फॉर्मूला लगाइए ना, ए प्लस बी एक्स प्लस बाई का होल स्क्वायर। देखिए इसी पे काम हो जाएगा। सवाल कर रहा है दो संख्याओं का गुणनफल 120 है और उनके वर्गों का योग, गुणनफल यानी x बाई 120, उनके वर्गों का योग एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बराबर 289। हम एक फॉर्मूला लगाते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर या एक्स प्लस बाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस 2x बाई। ये आपने पढ़ा होगा बचपन में ही। नहीं, हमें चाहिए इन दोनों संख्याओं का योग कितना, यानी एक्स प्लस बाई चाहिए, तो एक्स प्लस बाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर क्या गिवन है 289, 289 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस बाई, एक्स इंटू बाई क्या दिया हुआ है 120, ठीक है। तो एक्स प्लस बाई का होल स्क्वायर बराबर, ठीक है, 289 प्लस 12 दूनी 240, ठीक है। तो यहां पर मैं कर दूं, अब यहां कर देता हूं एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस बाई का होल स्क्वायर बराबर, इन दोनों को जोड़िए, यहां हो जाएगा 9, यहां हो जाएगा 8 4 12 और 2 2 4 और 1 5, ठीक है। तो x प्लस बाई ही तो चाहिए, x प्लस बाई चाहिए, इधर स्क्वायर है बच्चा, उधर लेके जाएंगे रूट में आ जाएगा 529, सॉरी रूट में आ जाएगा 529 और रूट में 529 शायद तो किसका वर्गमूल है 23 का वर्ग है, ठीक है। यानी x प्लस बाई बराबर 23 का वर्ग होता है 529 और दैट्स राइट आंसर। क्लियर है यहां तक, एकदम बताते चलिए, संतुष्टि मिल रहा है। सिर्फ एक जगह मैं भी हिचकिचा गया था, पर कोई बात नहीं, हम भी इंसान है आप भी इंसान है, ठीक है। और इंसान का तुलना अगर इंसान से करे तो इंसान खुश होता है, ठीक है। बाकी तो आप समझ ही रहे हो, कंपैरिजन बिटवीन ईच अदर। एक बार बता देना, समझ में आ रहा है, ये मैराथन है आपका वर्गमूल और घनमूल का। जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं वर्गमूल और घनमूल से, सबका सॉल्यूशन करवा देंगे आज के क्लास में। चलिए, और कुछ क्वेश्चन मैंने बीच बीच से हटा दिया है, वो काम के नहीं थे, बेरोजगार प्रश्न जिसको बोलते हैं ना, जिसका कोई वैल्यू नहीं है, जिसका कोई डिमांड नहीं है, फिर ऐसे प्रश्नों को हम एग्जाम में बताकर करेंगे क्या, और आपके काम का भी नहीं है, आपके यूज का भी नहीं है। एक तो एग्जाम में भी नहीं पूछेगा, यूज का भी नहीं, ऐसे जहां तहां से जो मन में आ गया। पांचवा सवाल, वह छोटी सी छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो तथा 3 4 5 6 और 8 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित। देखो पूर्ण वर्ग तो ये नहीं है पहला नंबर, क्योंकि ये 30 का स्क्वायर है, ठीक है, ये 50 का स्क्वायर है और ये 60 का स्क्वायर है। ये तीन तो पूर्ण वर्ग है, लेकिन ये पूर्ण वर्ग नहीं है, 4 में से एक प्रतियोगिता से बाहर। सवाल देखिए बहुत बढ़िया, वह छोटी सी छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो, पूर्ण वर्ग मैंने किसी का स्क्वायर होना चाहिए, तो पूर्ण वर्ग है कहां भाई, 36 है, 3600 है 60 का, 2500 है 50 का और 900 है 30 का। ये किसका पूर्ण वर्ग है, बीच में ऐसे ही आ गया, ये हो गया बेरोजगार, इसको हटा दिया हमने लिस्ट से। अब इन तीनों में चेक करते हैं और वो किससे भाग लग जाए, 3 4 5 6। देखो 3 4 5 6 8 से लगना मतलब है उसके 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 एलसीएम से भाग लगना। ध्यान से सुनना, अगर इस तरह के प्रश्न आ जाए कि भाई बहुत सारे दे दे, 3 4 5 6 8 दे दे, तो ऐसे कंडीशन में आप 3 4 5 6 और 8 का एलसीएम ले लो। अब 2 से लगा लो, 3 2 5 3 4, फिर 2 से लगा लो, ठीक है, 3 1 5 3 2, फिर 3 से लगा लो, 1 1 5 1 2, 2 दूनी 4 तिया 12 12 5 60 दूनी 120। समझो इस चीज को, यानी वो इससे भाग देने के लिए नहीं कह रहा है। पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट, अगर इस तरह के सवाल आए और आपको कुछ कंफ्यूजन हो, पहले तो कह रहा है भाई पूर्ण वर्ग हो, तो पूर्ण वर्ग 1200 पूर्ण वर्ग नहीं, प्रतियोगिता से बाहर, मतलब अब हमारे पास 3 ही विकल्प रहा। अब कह रहा है कि 3 4 5 6 8 से प्रत्येक से भाग लगे, यानी वो उससे लगने के लिए नहीं कर रहा है, इसके एलसीएम से। इसका एक ट्रिक होता है कि अगर इतने सारे प्रश्न आ जाए, 4 5 6 7 8 रहे, तो आप उससे लगाकर मत देखना, क्योंकि पॉसिबल है एक एक कर करके सबसे लगाना। तो आप क्या कर दो, उसका एलसीएम निकाल लो। अब 120 में देखो 2500 में लगेगा भाग, लगा के देख लेते हैं, अगर संतुष्टि मिल जाएगा आपको। 12 दूनी 24 240, 1 10 0 0, नहीं लगेगा, काम खत्म। 120 में 900 लगेगा, 120 भागे 900, ऐसे भी लगा लो ना, 12 7 84 12 96 960 हो जाएगा, यानी इसमें भी नहीं लगेगा, इसमें नहीं। 120 में 3600, 120 से
3600 में भाग लग रहा है कहीं सर? बिल्कुल लग रहा है। 12 36, 360, एक जीरो यहाँ, यहाँ कट गया। यानी ये जो है कि वो जिसमें पूर्ण वर्ग भी हो और इतना से भाग लगे, राइट आंसर 3600। 3600 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? एकदम 100% संतुष्टि मिलना चाहिए। सिर्फ क्लियर होने से कुछ नहीं होता है। क्लियर दो तरीके का होता है, एक जब आप समझकर सब कुछ पूरी तरह आपके अंदर घुस गया, वो भी एक तरह का क्लियर है। एक बिना समझे ऊपर ऊपर ही फ्लो कर जाए, वो भी एक तरह का क्लियर है। ठीक है, क्योंकि कुछ घुसा ही नहीं तो क्लियर हो गया आपका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आराम से इसको एज ए रिकॉर्डेड भी आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको पता ही है। देखो बहुत ही सिंपल सवाल, अंडर रूट एम प्लस अंडर रूट एन इज इक्वल टू 17। रूट एम प्लस रूट एन इज इक्वल टू 17 और रूट एम माइनस रूट एन इज इक्वल टू 1। अब देखो बहुत आसान है, प्रतिस्थापन, विलोपन, ब्रजगुणन सब पढ़ा है आपने, बच्चे नहीं है आप, कट गया प्लस माइनस। ठीक है, तो रूट एम इंटू रूट एम इज इक्वल टू, जोड़ देते हैं ना दोनों को, 18। यहां तक क्लियर है? हाँ या ना? पहले एक बार यहां तक देखिए, सबको समझ में आ रहा है? ये बहुत बेहतरीन सवाल है ये। पहले एक बार यहां तक सब लोग देखिए और एक बार कमेंट करें बच्चे। क्लियर है? तो यहां लिख दे रूट 2m, 2 रूट एम कर दे बराबर 18। कितने बार में? रूट एम बराबर 9 हो गया। अब यहां पर नाम मान रख दो जी, रूट एम माइनस रूट एन बराबर 1। रूट एम की वैल्यू 1, या फिर आप ऐसे रख दो रूट एम प्लस रूट एन, रूट एम प्लस रूट एन बराबर 17। यहां पर रख दो 9 बराबर सॉरी प्लस रूट एन बराबर 17, तो रूट एन बराबर हो जाएगा 17, और ये माइनस प्लस में था इधर माइनस, रूट एन बराबर हो जाएगा 8। यानी रूट एम की वैल्यू 9, रूट एम की वैल्यू 9 और रूट एन की वैल्यू 8। क्या चाहिए जी? रूट एम एन, यही चाहिए ना? देख लो बन जाएगा, हाँ या ना? रूट एम एन, रूट एम की वैल्यू, रूट एम एन चाहिए ना? यहां तक क्लियर है ना? 9 8 72 ही आना चाहिए सबका आंसर। हाँ मेरे हिसाब से तो सही है। एक बार एक सेकेंड देखते हैं, प्रश्न सही है? हाँ कोई दिक्कत नहीं है। रूट एम की वैल्यू 9, रूट एन की वैल्यू 8, 9 8 72, 72। संतुष्टि हुआ इतने में? हाँ या ना? क्लियर बोले सभी बच्चे? 100% गया माइंड में, एकदम फिट पूरा। चलो आगे बढ़े। जिसको समझ में नहीं आया दोबारा भी देख सकता है क्लास, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कह रहे कि रशीम अपने बाग में 625 पेड़ लगाती है। कितने पेड़ लगाती भाई? 625 पेड़ लगाती है। यदि एक कतार में वो उतने ही पेड़ लगाए जितने कुल कतार हैं, मान लीजिए कि उसने एक कतार में x पेड़ लगाए और कतारों की संख्या x है, टोटल कितने पेड़ लगा दिए भाई? बहुत आसान, मैजिक ट्रिक सॉल्यूशन। कह रहे रसीम अपने बाग में 625 पेड़ लगाती है, यदि एक कतार में वो उतने ही पेड़ लगाती है जितनी कुल कतारें हैं, तो एक कतार में कितने पेड़ लगाए? मतलब पेड़ों की संख्या और कतारों की संख्या दोनों इक्वल है, तो हमने पेड़ को भी x माना और कतार को भी x माना, और इन दोनों को गुना किया। जैसे मान लो कि एक कतार में 4 पेड़ है और कतारों की संख्या 5 है, मान लो सपोज दैट, तो कितने पेड़ लगे? मान लो कि कतारों की संख्या 10 है और एक कतार में 6 पेड़ लग रहे हैं, तो कहीं सर 10 कतार है और एक कतार में 6, 10 चक 60, यानी गुना करने पे आ रहा है ना पेड़ों की संख्या। तो यहां पर कह रहे हैं कतार भी सेम है और पेड़ों की संख्या सेम है, तो x गुने एक्स स्क्वायर बराबर 625, तो x बराबर अंडर रूट 625, x की वैल्यू 625 का वर्गमूल 25, पेड़ भी 25 कतार भी 25, 25 गुने 25 लग गए। नहीं, एक पेड़ में कतारों, एक कतार में पेड़ों की संख्या 25 और टोटल 25 कतार है। पॉइंट टू बी नोटेड, एक कतार में पेड़ों की संख्या 25 आया और कुल कतारों की संख्या 25 है। 25 गुने 25, 625 पेड़ लग गए। एक कतार में 25 पेड़, तो 25 कतार में 25 गुने 25, 632। क्योंकि प्रश्न कर रहा है कतार भी उतना ही है और पेड़ भी उतना ही है, तो कतारों को भी x माना, पेड़ को भी x माना। ठीक है, तो x गुने x आपका जो होगा एक्स स्क्वायर, और टोटल पेड़ लग गए 625। चलो यहां देखते हैं, सवाल है कि घनमूल दिया हुआ जी 512 गुने 8, ये देखो समझो इस चीज को, 512 गुने 8
और ये जो 3 है ये घनमूल को डिनोट कर रहा है। तो आप बताइए 512 किसका घनमूल है? मेरे हिसाब से 8 किसका घनमूल हुआ? 8 तो हो गया 2 गुने 2 गुने 2 इज इक्वल टू 8, यानी 2 का क्यू करेंगे तो 8 होगा, मतलब 3 में एक बाहर आएगा, सिंपल सी बात है। ये स्क्वायर नहीं है, वर्गमूल नहीं है, वर्गमूल रहता तो यहाँ 2 रहता या कुछ भी नहीं रहता, 2 भी रह सकता है या कुछ भी नहीं रहता, लेकिन ये 2 है नहीं। तो ऐसे कंडीशन में आप बताइए कि 512 किसका होगा? 6 चक 36 चक तो 216 हो गया, 7 8 का हो जाएगा, 8 8 64, 64 गुने 8 512। यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर कोई बेसिक से सीखना मुझसे चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं बाबू, 8 गुने 8 गुने 8 ये हुआ, और इस 8 को हम करेंगे 2, क्योंकि 8 का भी घनमूल निकालेंगे ना, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। और इसमें से एक 8 बाहर आएगा यहां से, और एक 2 यहां से बाहर आएगा, यानी इसका राइट आंसर, क्योंकि घनमूल पूछ रहा है 16 होगा राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? 100% संतोषजनक प्रश्न। एक बार फीडबैक दे दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, लाइव चैट में नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना नाम और बेहतरीन ढंग से। अच्छा, आप जिन बच्चों ने ड्रीम क्लासेस का एप्लीकेशन, ऑफिशियल एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किया है, ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल, कहीं पे भी आपको लिंक मिल जाएगा, और जो बच्चे ऑलरेडी डाउनलोड कर रखे हैं उनको शुक्रिया। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल एप्लीकेशन इंस्टॉल करिए। और जिस बच्चे ने मक्खन बैच ज्वाइन नहीं किया 2000 इस बार, ठीक है, सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए मक्खन बैच बहुत जरूरी है, और मक्खन बैच जरूर ज्वाइन करिएगा, ठीक है। आप लोगों से एकदम नम्र निवेदन अनुरोध है भाई, मक्खन बैच हर एग्जाम के लिए जरूरी है, और बहुत फीस भी बहुत कम है, अभी 50% का डिस्काउंट है, वो डिस्काउंट बहुत जल्द खत्म होने वाला है, तो उसका फायदा उठाइए मक्खन बैच का, ठीक है। और बहुत बेहतरीन ढंग से मक्खन बैच, पेड कोर्स में जाइएगा ना, एप्लीकेशन इंस्टॉल करके पेड कोर्स में जाइएगा, फिर कॉम्पिटेटिव वाले में जाइएगा, वहां पे आपको मक्खन बैच दिख जाएगा। चलिए 9 सवाल कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का योग, बहुत बेहतरीन सवाल, दो संख्या के वर्गों का योग 80 और उनके वर्गों का और उनके अंतर का वर्ग 36। वर्गों का योग यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 80। देखिए सिंपल सवाल है, दो संख्या के वर्गों का योग यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 80, और वर्गों का अंतर यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 36। यहां से निकालिए ना, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, यहां हो जाएगा 2x स्क्वायर, और बराबर ये जुट रहा है ना 80 और 36 कितना, 80 30 110 116, ठीक है। और यहां पर 2x स्क्वायर बराबर 116 हुआ, तो ये कट जाएगा, 5 दूनी 10 और 8 दूनी 16, एक्स स्क्वायर बराबर 58, ठीक है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? ये कैसा सवाल है? जस्ट अ सेकेंड। अच्छा, उनके अंतर का वर्ग, ओहो मैंने सवाल देखा नहीं सही ढंग से, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, यहां पे मैंने देखा नहीं, मुझे लगा वर्गों का अंतर है, अंतर का वर्ग कर रहा है जी, ठीक है। बहुत सिंपल सा सवाल था, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो कह रहा है दो संख्या के वर्गों का योग यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मैंने ध्यान से नहीं देखा था, बराबर 80। और यहां देखिए कह रहा है उनके अंतर का वर्ग यानी एक्स माइनस बाई का होल स्क्वायर बराबर 36। अब कोई बात नहीं, अब बनेगा, तो आप एक फॉर्मूला लगाइए ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, मैं यहां बनाता हूं, इसको मैं छोटा कर दूं और थोड़ा सा, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक बार फिर से कर देता हूं। यहां पे देखिए जो सवाल कह रहा है उस हिसाब से, दो संख्या के वर्गों का योग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 80, यहां तक ठीक है। फिर कह रहा है उनके अंतर का वर्ग यानी एक्स माइनस वाई, ये हो गया अंतर, और इसका वर्ग है 36। अब फॉर्मूला आप एक लगाइए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर यानी एक्स माइनस बाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x/, यही सवाल है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x/, हाँ एक सेकेंड, ठीक है सवाल, करें और उनके वर्गों का अंतर 36 है। एक सेकेंड रुकिएगा थोड़ा सा, कोई बात नहीं। ये आपको क्या गिवन है? बहुत आसान सवाल था, मैं प्रश्न बस देख रहा था कि सही है या नहीं, और दोनों जो वैल्यू पुट करिए, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या लिखा हुआ है आपको दिया वहां पर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर 36, दोनों वर्गों का योग ये 80 दिया हुआ है,
-2, इसको इधर पकड़ के लेके आए, 36 माइनस 80 बराबर -2x बाई, सवाल क्या रहा है इन दोनों संख्याओं का गुण, अच्छा कोई नहीं, 36 में 80 घटा दीजिए तो मेरे हिसाब से हो जाएगा 44, वो भी माइनस में, बराबर -2x बाई, एक सेकेंड, माइनस से माइनस काट दीजिए और 22 दूनी 44 काट दीजिए, यानी x बाई बराबर हो जाएगा बाई, यही तो पूछ रहा है उन संख्याओं का गुणनफल x बाई बराबर 22, कहाँ गया, दैट्स राइट, दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है, 100% जा रहा है माइंड में, बिल्कुल जा रहा होगा, कोई डाउट की बात नहीं है। आइए कह रहे एक घनाकार टेबल का आयतन 32.768 घन सेंटीमीटर है, टेबल की प्रत्येक भुजा की लंबाई, घन का आयतन आपको गिवन है और आपको पता होना चाहिए एक फॉर्मूला कि घन का आयतन बराबर जो होता है, घन का आयतन बराबर जो होता है वो फॉर्मूला होता है भुजा का क्यू, घन सॉरी भुजा नहीं, माफी चाहेंगे, भुजा का क्यू, घन का आयतन जो होता है वो भुजा का क्यू होता है, और आपको भुजा ही पूछ रहा है, लीजिए, और आयतन गिवन है, तो घन का आयतन बराबर आप यहां पे वैल्यू रख दीजिए 32.768 बराबर, आप भुजा x मान लीजिए ना, x का क्यू, तो यहां पर इसका घनमूल नहीं कर सकते हैं, यानी x बराबर अंडर रूट ये घनमूल कर दीजिए 32.768, हाँ या ना, हम पहले ही बोले थे कि जो संख्या इधर क्यू में रहे इधर घनमूल हो जाएगा, वर्ग में रहेगा वर्गमूल हो जाएगा, ये चीज तो सिंपल सी बात है, बताया गया ये। तो घन का आयतन हमें गिवन है कि एक घनाकार टेबल का आयतन इतना है और इसके टेबल की प्रत्येक भुजा की लंबाई, तो घन का आयतन बराबर भुजा क्यू, भुजा को x माने और आपको x बराबर, ये आपका इधर क्यू था इधर घनमूल हो गया, अब इसको आप ऐसे कर सकते हैं x बराबर, आप इसको पॉइंट को हटा दीजिए 32,768 बटे 1000 कर दीजिए, और ये 3 मत हटाइएगा वरना गड़बड़ा जाएगा। और एक बात मैं आपको डायरेक्टली बताना चाहता हूं, ये आप निकाल के भी देख सकते हैं, 32,768 जो होता है ना, ये 32 का घनमूल है, यानी 32 गुने 32 अगर आप करते हैं तो ये आपका आएगा 32,768, ये हमारा रोज का काम है इसलिए मैं डायरेक्टली बता रहा हूं, यानी x बराबर जो हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी, अच्छा ये किसका घनमूल है, ये 10 का है, क्योंकि 10 गुने 10 गुने 10 करेंगे तो 1000 आ जाएगा, तो ये आ गया इसकी वैल्यू 32, क्योंकि 32,768 जो है वो इतना करने पर आएगा, यानी 32 का घनमूल हो गया, 1000 जो है वो इतना करने पर आएगा, यानी 10 का घनमूल, और बटा में देंगे, यानी x बराबर जो आया 3.2, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए है ऑप्शन में बिल्कुल। अब मीटर सेंटीमीटर की तो बात अलग है, अगर वो यूनिट आप अपना चेक करेंगे अच्छे ढंग से, ठीक है, यहां तक क्लियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए अब यहां से 3-4 बेहतरीन प्रश्न है, कह रहा है 14 नंबर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 14 नंबर में वैल्यू गिवन है, √3 की वैल्यू 1.732, आपको फाइंड आउट क्या करना है, 2/√3 फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट करना है ना, 2/√3, और हमें पता है कि 2/√3 की वैल्यू हमें पता है 1.732। अब एक भाग दे देते हैं, इसमें काहे टाइम वेस्ट करना कि हाँ हर परिमेयकरण करिए या कुछ करिए ये कुछ करिए, सीधे हम भाग दे देते हैं, जस्ट अ सेकेंड, 10 सेकेंड का काम लगेगा, हालांकि ये चीज आपको करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि हमारे तरह आप भाग दे देंगे। 1.154, हाँ ये आएगा 1.154, बस कुछ नहीं, वैल्यू पुट करना था 1.154। यहां पर आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, 2/√3 था ना, तो आप √3 से हर परिमेयकरण करते, ठीक है, तो आपका हो जाता 2√3/3, फिर लंबा चला जाता, फिर वहां वैल्यू पुट करते, फिर गुना करते, फिर 3 से भाग देते, बहुत आसान है, फिर इतना लंबा करने का कोई जरूरत नहीं था, यानी इसका आंसर हो गया 14 का ए। चलिए अच्छा बीच में 1-2 प्रश्न मैंने छोड़ा है, क्योंकि वो काम के, मैंने बोला था ना कि जो काम के नहीं रहेंगे उसकी वैल्यू उसको हम नहीं करेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है, ये बिल्कुल ऐसे है, देखिएगा ध्यान से, 0.12345 और ये देखिए ना वर्गमूल है ना घनमूल है, आगे 6 है, तो ऐसे कंडीशन में इसको कहना था कि इस 64 को कितने भाग में बांटिए आप, 6 भाग में। देखिए बहुत आसान प्रोसेस है, अगर ये इस तरह से अंडर रूट आपका दिया हुआ है और 64 अंदर है और बाहर 6 है, ये बाहर वाला जो है वो डिनोट कर रहा है कि आप अंदर वाले को कितने भाग में बांटना है आपको, ठीक है, तो अंदर वाले को 6 भाग में बताइए, 64 को 6 भाग में, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 24, यानी 2 ऐसे कर सकते हैं, 64 को 6 भाग में बांटेंगे, यानी बीच ऐसे होगा 1 2 3 4 5 6,
2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। यानी आप क्या करिए, 64 को अगर 6 भाग में बांटना हो तो एक भाग आएगा 2। और अब आप देखिए कि पॉइंट के बाद 6 भाग में जब आपने बांटा तो पॉइंट के बाद कितना अंक है, 6 अंक है, डिवाइडेड बाई 6 कर दीजिए, यानी पॉइंट आपका यहां लग जाएगा। ये हो गया राइट आंसर इसका, 0.2 ना कि 0.02, क्योंकि 6 भाग में बांटा और पॉइंट के बाद 6 ही अंक है आपके पास। अगर मान लीजिए कि 3 अंक रहता ना तो आपको क्या करना पड़ता, 0.02 लगा लेना पड़ता है इसका आंसर, क्योंकि 6 भाग में और 6 ही अंक है पॉइंट के बाद, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 0.2। अब देखिए रूट 6 की वैल्यू आपको गिवन है 2.45। देखिए इस चीज को, ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया होगा 100%। बहुत आसान प्रश्न था ये। अब ये 16 नंबर प्रश्न आप हमसे अच्छे से सीख लीजिए। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है रूट 6 की वैल्यू आपको गिवन है, रूट 6 इज इक्वल टू 2.45, और आपको फाइंड आउट करना है 3√2 माइनस √3 बटे 3√2 प्लस √3। अब सवाल है सर रूट 6 का वैल्यू दिया हुआ है, इस रूट 6 तो इसमें है ही नहीं प्रश्न में, फाइंड आउट तो हमें ये करना है, और आपने √6 की वैल्यू दे दी, तो हमें इसको ऐसे कंडीशन में लाना है कि कहीं ना कहीं √6 आ जाए, मतलब इसको √6 के फॉर्मेट में लाना है, क्योंकि हमें वैल्यू गिवन है ना। तो आप ऐसा कर लीजिए ना कि आप यहां से ऊपर में भी √3 से गुना कर दीजिए, नीचे भी √3 से गुना कर दीजिए। उसी को हम कहते हैं हर परिमेयकरण करना, मतलब ऊपर नीचे समान अंक से गुना करना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये √3 अब इसके साथ आ जाएगा, देखिए समझिए इस चीज को, ये √3 अब इसके साथ पहले गुना होगा, होगा ना, बिल्कुल होगा। तो होगा तो ये आपका 3√3 दूनी 6 माइनस, अच्छा √3 गुने √3, √3 गुने √3, रूट से रूट कट जाता है, सिर्फ 3 बचेगा, यानी हमने रूट से रूट काट दिया। तो यहां पर इन दोनों के साथ अगर आपस में संबंध बनाए तो ये रूट से रूट कट जाता है जी, आपको पता होना चाहिए। हाँ, अगर यहां पर भी 3 रहता ना तो ये भी रूट से रूट कट जाता, सिर्फ 3 होता, लेकिन यहां तो रूट है ही नहीं। यहां तक क्लियर है? तो 3 हो गया बटे 3√2, या आपका हो जाएगा 3√6, सॉरी 3√6 प्लस √3 इंटू 3, सिर्फ 3 हो जाएगा। अब ऐसे कंडीशन में क्या करना है कि आप कॉमन ले लीजिए, 3 कॉमन ले लीजिए, आपका हो जाएगा √6, 3 कॉमन लिए तो √6 माइनस 1, ओहो सॉरी 3 कॉमन लिए ना तो √6, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 बचेगा, और यहां पर भी 3 कॉमन लेंगे तो √6 प्लस 1, 3 से 3 कट गया, और रूट सिंपल सी बात है, यहां बच गया √6 माइनस 1 बटे √6 प्लस 1। √6 की वैल्यू 2.45, माइनस 1 घटाएंगे, यहां हो जाएगा 2.45 प्लस 1 जोड़ेंगे, 2.45 में 1 गया तो ये हो जाएगा 1 पॉइंट, यहां कर दूं मैं 1.45 बटे 2 प्लस 1 3.45 हो जाएगा। और अब आप इसको भाग देकर देख लीजिए क्या होगा सही आंसर। ठीक है, रुकिएगा 1 सेकंड, मैं बताता हूं आपको। चलिए, तो 1.45 में 2.45 से भाग देकर हम देख लेते हैं कि क्या आंसर होगा। ठीक है, तो 1.45 बाई 3.45 हो गया ना, क्योंकि एक जुट गया, 3.45 आंसर आ रहा है 0.42। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये क्लियर है? बिल्कुल, चलो आगे बढ़े। यहां तक आंसर हो गया, ये समझ में आ गया होगा। ये √6 कहां से आया, हमने ऊपर भी √3 से गुना कर दिया और नीचे भी √3 से गुना कर दिया। इसी को कहते हैं हर परिमेयकरण करना, और हर परिमेयकरण करने से आंसर डायरेक्ट हो जाता है आपका आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ओके, रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है √x प्लस √49।
इज इक्वल टू 8.2। देखो रूट एक्स तो रहने देंगे, और 49 का वर्गमूल हमें पता है 7 होता है, बराबर 8.2। ये पॉजिटिव उधर निगेटिव, रूट एक्स बराबर 8.2 माइनस 7, रूट एक्स बराबर 1.2। देखिए 1.2 आया, और अभी इधर रूट है, उधर क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। मैंने पहले बोला अगर किधर रूट है तो उधर वर्गमूल हो जाएगा। एक्स बराबर 12 का स्क्वायर 144, और यहाँ एक अंक है तो जस्ट डबल दीजिए, 1.44। 1.44 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है 100%? ओके नाउ 17 हो गया, 18 अब कर लेते हैं। क्लियर है ना सारे क्वेश्चन? देखो बहुत ही स्ट्रिक्टली सॉल्यूशन कर रहे हैं, कोई बेसिक कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर रहे। जो बच्चा इस वीडियो को पूरी तरह देखेगा वही कमेंट जरूर करना कि कैसा लगा, मजा आया, गुड, बेटर, बेस्ट। और जिसका छूट जाए वो दोबारा देख लेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो यहां है घनमूल है, यहाँ 3, 1 माइनस 90, सॉरी 1 माइनस 91/216। देखो घनमूल निकालने के लिए कह रहा है, पहले हम अंदर वाला सॉल्व कर लेते हैं, घनमूल बाद में निकालेंगे। 216 में से 91 घटेगा, आपका जो हो जाएगा 216। तो घनमूल निकालना है आपका 216 में 91 घटा दीजिए, मेरे हिसाब से 125 होगा, ठीक है। और इधर 216, हमें भी पता है कि 125 का घनमूल 5 होता है और 216 का घनमूल 6 होता है, यानी 5/6 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? 5/6 हो गया इस प्रश्न का सही उत्तर। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक समझ में आ रहा है सबको 100%? चलो देखिए यहां पर √5 की वैल्यू आपको गिवन है, ऐसा कर देंगे ना, √180 माइनस √80 का मान चाहिए। हम ऐसे लिख सकते हैं √36 गुने √5, 36×5 = 180, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं। और इसको √80 को √16 गुने √5 लिख दे। हमें पता है कि 36 का वर्गमूल 6 होता है, और √5 की वैल्यू आपको गिवन है कितना, 2.2360 माइनस, एक बार फिर से करते हैं, देखिए 6 गुने √5 माइनस 4 गुने √5, यही है ना? हाँ या ना? एक सेकेंड, यही प्रश्न था क्वेश्चन नंबर 19। नहीं तो फिर आप ऐसे कर दीजिए ना, 6√5 माइनस 4√5, 6 में से 5 गया, 2√5, 2 और √5 की वैल्यू 2.23, ठीक है। √5 की वैल्यू 2.23, और आप इसको कैलकुलेट करिएगा तो आपका आएगा 4.472, ठीक है। क्लियर है? बिल्कुल। चलो 19 क्वेश्चन डन हो गया, कॉपी में नोट करिए फिर बताते हैं आपको। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। डन। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि देखो भाई, ये घनमूल निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है। ये बहुत अच्छा सवाल है ये, और बहुत अच्छे ढंग से इसको समझना भी है। क्लियर है? अच्छा घनमूल है, अगर इसको अंदर लाते हैं तो बटा में हो जाएगा ना 1/3। जैसे अगर हम √x को अगर लिखते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं x⁴ 1/2। हाँ या ना? लिख सकते हैं ना, अगर आपने सर्च क्यूब अच्छे ढंग से पढ़ा होगा तो लिख सकते हैं बहुत आसान तरीके से। तो हम इसको ऐसे लिख दें 64, और इसके ऊपर -4 तो है ही था, और ये बटा में 3 आ जाएगा नीचे, ये 3 जो है ये इसके नीचे आ जाएगा। अभी अभी जैसे हमने बोला ना कि अगर कहीं पर √x लिखा हुआ है तो हम लिख सकते हैं x⁴ 1/2।
ठीक है, जैसे रूट 25 लिखा हुआ है तो हम इसको लिख सकते हैं 25 पर घात 1/2। ठीक है, क्योंकि 25 को फिर 5 का स्क्वायर करेंगे और 1/2 1/2 कट जाएगा, तो फाइनली वो आपका आंसर आ जाएगा, यानी 64 पर घात ऐसे लिख देंगे 64 पर ये 3 नीचे आ जाएगा ना, 4 -4 तो पहले से ही था और ये 3 नीचे आ गया, गुना 125 पे घात, अब ये देखिए -2 तो ऊपर ही था, 3 नीचे आ गया, ये 3 जो है ना ये इसके नीचे आ जाएगा, ये दोनों जगह नीचे आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा प्रोसेस है। 64 को लिख सकते हैं 4 का क्यू, 4 चक 16 चकी 64, गुने -4/3 और इंटू 125 का लिख सकते हैं 5 × 25 × 125, 5 का क्यू गुने -2/3, 3 से 3 कट गया, 4 टू दी पावर -4 और इंटू 5 टू दी पावर -2। ठीक है, और याद रखिएगा कि 4 पर घात 4 को 1/4 टू दी पावर 4 लिखेंगे और इंटू है जी, एक सेकंड, इंटू है ना बीच में, हाँ इंटू है तो इसको लिखेंगे 5 टू दी पावर 2, यानी 4 पर घात, क्योंकि माइनस रहेगा ना तो नीचे आ जाता है, ये रूल पता नहीं, तो 4 चक 16 चकी 64 चकी 256 सॉरी 256 गुने 5 का स्क्वायर 25, ये आपका पूरा कट के जो आपका आ जाएगा, हाँ 256/1/25, हाँ ये आपका हो जाएगा 1/6400। ठीक है, दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, और ये बहुत ही बेहतरीन स्पेशल क्लास आपके लिए आज था। बहुत मजा आया होगा, लाइक शेयर, एंड आपको पता ही है कि आपको मक्खन बैच के थ्रू आपको पूरी पढ़ाई करनी है, पूरी तैयारी करनी है, जो बेहतरीन होने वाला है आपके लिए। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।